नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू टेक हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोर्स 1 पाठचर्या और समावेशी कक्षा की मुख्य प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इस प्रशिक्षण को सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रशिक्षण की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दी है। आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट इस प्रशिक्षण पर पहुंच सकते हैं और अपने प्रशिक्षण को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10 धन 2 डिज़ाइन किसमें बदलने का प्रस्ताव देता है। दोस्तों, इसके 4 विकल्प हैं, 5 धन 3 धन 3 धन 4, दूसरा है 2 धन 3 धन 3 धन 5, तीसरा है 5 धन 3 धन 4 और लास्ट है 3 धन 5 धन 3 धन 5। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प 5 धन 3 धन 3 धन 4। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के तत्वों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है। 4 विकल्प हैं, पाठचर्या प्रूफ, पाठचर्या विकास, पाठचर्या निर्माण, पाठचर्या फाउंडेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प पाठचर्या प्रारूप। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि जो ये प्रश्नों का क्रम और विकल्पों का क्रम आ रहा है वो आपके में परिवर्तित हो सकता है, प्रश्नों का क्रम और विकल्पों का क्रम दोनों। तो आप क्रम को याद मत रखिएगा, आप डायरेक्ट प्रश्न और उसके आंसर को याद कीजिएगा, तभी आप प्रश्नोत्तरी को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत पर शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था। पहला विकल्प है 1967 और 1989, दूसरा है 1968 और 1986, तीसरा है 1966 और 1992, चौथा है 1986 और 2019। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका दूसरा विकल्प 1968 और 1986। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका दूसरा विकल्प विद्यालय का स्थान। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगी। तो दोस्तों, इसमें 4 विकल्प हैं और इसका जो सही आंसर है वो है इसका दूसरा विकल्प स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। पहला है डिजाइन, दूसरा है उद्देश्य और सीखने के प्रतिफल, तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और चौथा है मूल्यांकन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प डिजाइन। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गैर विकल्पिक संचार प्रणाली मदद करती है इन बच्चों के साथ संबंध स्थापित करने में। बच्चे, इसका पहला विकल्प है भाषण या बिना विकलांगता वाले बच्चे, दूसरा है बहरे अंधेपन वाले बच्चे, तीसरा है श्रवण अक्षमता वाले बच्चे और चौथा है विकलांग या बिना विकलांग बच्चे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका चौथा विकल्प विकलांग या बिना विकलांग बच्चे। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका दूसरा विकल्प वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा शिक्षण और अधिगम की एक ऐसी प्रणाली है कि अधिगम जिसे निम्न जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। तो दोस्तों, इसके 4 विकल्प हैं, गंभीर विकलांगता वाले बच्चे, विकलांग और गैर विकलांग बच्चे, गैर विकलांगता वाले बच्चे, विकलांग बच्चे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका दूसरा विकल्प विकलांग और गैर विकलांग बच्चे। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम प्रदान करता है कि प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो इसका दूसरा विकल्प 6 से 14 वर्ष की आयु और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बीच। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र कक्षा में एक प्रश्न पूछता है तो निम्न में से क्या फ़ायदेमंद होगा।
इसका पहला विकल्प है उत्तर जानने के लिए कुछ संदर्भ प्रदान करें। दूसरा है प्रश्न का उत्तर दें और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा है उसे कक्षा के बाद मिलने की सलाह दें और चौथा है स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है इसका दूसरा विकल्प प्रश्न का उत्तर दें और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा निम्नलिखित किस आधार पर आधारित है। इसका पहला विकल्प है वैश्विक भाईचारा, दूसरा है सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण, तीसरा है सामाजिक संस्था और चौथा है सामाजिक समता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो इसका पहला विकल्प वैश्विक भाईचारा। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्कूल पाठ्यक्रम हमारी खाली स्थान से अपनी सामग्री का चयन करता है। पहला है राष्ट्र, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा है परिवार और चौथा है संस्कृति। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका चौथा विकल्प संस्कृति। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका तीसरा विकल्प पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित हैं। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति तैयार की गई वर्ष खाली स्थान में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प 1986। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या के लिए मान्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है इसका दूसरा विकल्प, यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सीखने के प्रतिबल शिक्षकों की मदद करते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं और इनमें से हमको चयन करना है कि कौन सा विकल्प उपरोक्त कथन का समर्थन करता है। तो चलिए हम समय को बिना बर्बाद किए हुए आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका 1/3 और 4 यानी कि चौथा विकल्प। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्कूल पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है। पहला विकल्प है समाज, दूसरा है स्थानीयता, तीसरा है घर और चौथा है स्कूल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प समाज। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को किसके बीच रखा जाता है। दोस्तों इसमें 4 विकल्प हैं लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प NCF और पाठ्य पुस्तकें। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं को शिक्षा की ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जहां सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो इसका चौथा विकल्प एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। दोस्तों हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो आपको मैंने 20 प्रश्न सॉल्व करके दिखाए, हो सकता है जब आप प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करें तो ये पूरे के पूरे 20 प्रश्न आपकी प्रश्नोत्तरी में शामिल ना हो। इनमें से हो सकता है 15 प्रश्न मैच करें या 18 या 20 या फिर 10 ही प्रश्न मैच करें। बाकी के जो डिफरेंस वाले प्रश्न हैं वो आपकी प्रश्नोत्तरी पर शामिल ना हो। ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है कि अब आप भी जब भी प्रश्नोत्तरी को जितने बार भी सॉल्व करेंगे उतने बार प्रश्न भी चेंज हो जाते हैं, प्रश्नों का क्रम भी चेंज हो जाता है और विकल्प भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इसी प्रशिक्षण की प्रश्नोत्तरी के पार्ट बी में शेष प्रश्नों के आंसर भी बताऊंगा। तो आप अच्छा है कि प्रश्नोत्तरी सॉल्व करने से पहले पार्ट ए और पार्ट बी ज़रूर देख लें, इसके बाद ही आप प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करें, तभी आप अपना अधिकतम स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल क्वेश्चन 20 से आंसर हमने 20 किए, स्क्रिप्ट क्वेश्चन 0 हैं। अब यहाँ पे हम सबमिट का बटन में प्रेस करके अपना स्कोर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा स्कोर है वो 20 में से 20 है। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। मिलते हैं इसी प्रशिक्षण के पार्ट बी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।